अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कोड विद अहमद यूट्यूब चैनल। तो आज का जो ट्यूटोरियल है हम उसमें ये देखेंगे कि जो हम अपने टेक्स्ट होता है ना, वेबसाइट में जो भी टेक्स्ट होता है उसको उसकी फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एमएस वर्ड में आपके लिए एक रिटन डॉक्यूमेंट तैयार किया। पहले मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊँगा, तो फिर बाद में जाके हम अपने वीएस कोड में प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेटिंग होती क्या। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML, आज हमारा ये टॉपिक है कि HTML में जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है उसके बारे में आज हमने पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फॉर्मेटिंग होती है। इसकी सिंपल सी मैंने डेफिनेशन लिखी है फॉर्मेटिंग की। फॉर्मेटिंग रेफर्स टू द अपीयरेंस और प्रेजेंटेशन ऑफ योर एसे। कि फॉर्मेटिंग जो होती है ना, हम तुम आपके जो टेक्स्ट होता है या एसे होता है उसके जो अपीयरेंस कि वो कैसा दिखाई देगा और उसकी प्रेजेंटेशन उससे उसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। मतलब कि आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं हम उसके लिए एमएस वर्ड हमें प्रोवाइड करते हैं। देखें, बोल्ड के लिए बी उसने लिखा हुआ है, इटैलिक के लिए आई, ये अंडरलाइन के लिए आई, फाउंट साइज हम ये सब जो है ना ये टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग है। और ये फाउंट का स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, फाउंट का साइज चेंज कर सकते हैं। तो इन सब को ये तो एमएस वर्ड में हम कर सकते हैं ना। अगर हम अपने चाहते हैं कि हम अपने वेब पेज पे कैसे करेंगे तो आज हमने ये देखना। तो सबसे पहले फॉर्मेटिंग डेफिनेशन आपने देख लिया, तो अब नीचे चलते हैं। HTML provide us different formatting style, we will discuss them in detail। कि HTML जो है हमें फॉर्मेटिंग के मुख्तलिफ स्टाइल हमें प्रोवाइड करता है। तो उनको आज हम देखेंगे डिटेल में। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुख्तलिफ मतलब कि मुख्तलिफ स्टाइल्स से मुराद क्या है। मुख्तलिफ स्टाइल्स का मतलब है कि ये देखें, जैसे बोल्ड, ये जो मैंने आगे लिखा हुआ है ये सब जो स्टाइल्स है ना, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, एम्फेसाइज टेक्स्ट, ये स्मॉल टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, सुपर सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट, इंसर्टेड टेक्स्ट और मार्क टेक्स्ट, इन सब की ये चीज़ें हैं ना, ये हमें HTML प्रोवाइड करता है कि हम अपने टेक्स्ट के ऊपर ये सब फॉर्मेटिंग कर सकें। जैसे बोल्ड के लिए एमएस वर्ड में तो हम बी यूज़ करते हैं, इटैलिक के लिए आई। और HTML ने ये मुख्तलिफ टैग्स बना दिया। ये जो बी बना दिया बोल्ड के लिए। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि BR का टैग होता है जो कि ऐसे होता है BR, ये ऐसे इसकी ओपनिंग होती है, सॉरी इसकी क्लोजिंग नहीं होती, ठीक है। तो जो BR का टैग होता है ये ब्रेक करने के लिए होता है लाइन को, ये हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था, ठीक है। तो बी का टैग जो होता है ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। और BR की ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती। और बोल्ड की ओपनिंग भी होती है, क्लोजिंग भी होती है। जो खाली बी लिखेंगे ना, सिर्फ बी होगा, उसकी क्लोजिंग भी डिफाइन करनी है। अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जैसी ओपनिंग डिफाइन करेंगे ना, VS कोड को इतना पता है कि जिस टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग होगी वो आप जैसी ओपनिंग करेंगे ना तो वो क्लोजिंग अगर उसकी होती होगी तो क्लोजिंग कर देगा, नहीं तो वो नहीं करेगा, ठीक है ना। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देख भी लिया था कि BR का टैग कैसे करता है, ठीक है। अब टाइम को ज़ाया किया, हम अब देखते हैं। सबसे पहले पहली फॉर्मेटिंग के बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली फॉर्मेटिंग है बोल्ड। टू बोल्ड एनी टेक्स्ट इन आवर वेब पेज, अपने वेब पेज में किसी भी टेक्स्ट को हम बोल्ड करने के लिए HTML ने हमें बी का टैग प्रोवाइड कर दिया। मतलब कि हम चाहते हैं कि अपने टेक्स्ट को हम जो हमने वेबसाइट बनाई है उसके अंदर हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग हम लिखते हैं, हेडिंग अक्सर बोल्ड होती हैं, उनको बोल्ड करने के लिए HTML ने हमें बोल्ड का टैग प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो बोल्ड की प्रैक्टिस करने के लिए हम अपने VS कोड में चलेंगे। मैं वन बाय वन आपको एक एक टैग यहाँ से पढ़ाऊँगा, एक एक फॉर्मेटिंग का स्टाइल आपको यहाँ से पहले पढ़ाऊँगा, फिर जाके उसकी हम उसमें जाके हम VS कोड में पहले इसकी, फिर बाद में हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। फिर दूसरी बात, फिर हम दूसरे टैग पे आएंगे। ऐसे ही हम वन बाय वन करते करते ना अपना जो ये है हमारा आज का ट्यूटोरियल इसे एंड करेंगे। तो अब अपने VS कोड में चलते हैं। VS कोड में मैंने जाके ना pro8.html के नाम से एक फ़ाइल क्रिएट कर ली, जिसके टाइटल हमने दे दिया टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का, ठीक है। इसको ब्राउज़र में भी हम ज़रा ओपन कर लेते हैं, यहाँ से सर्च करते हैं pro 8 है, प्रो, एक मिनट, pro8.html, ये इसको हम ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं। अभी तो ये कोई नहीं, आपको कुछ नहीं पता चल रहा ये हमने क्या किया, ठीक है ना। तो इसको हम ज़रा नीचे करते हैं। अब ज़रा यहाँ पे आके बॉडी के टैग में हम देखेंगे आज जो हम अपनी मुख्तलिफ, पहले हमने सबसे पहले भी बोल्ड का टैग पढ़ा। तो बोल्ड के टैग की प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ H2 हम दे देते हैं इसको बोल्ड
टेक्स्ट को दे देते हैं इस टू के हेडिंग हम बना देते हैं बोल्ड टेक्स्ट के, ये पता चल जाए बोल्ड है। अब इसको सेव करके इसका दोबारा प्रीव्यू लेते हैं ब्राउज़र में जाके, इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी देखें अभी कोई आपके चेंजिंग नहीं आपको नज़र आई, सिर्फ हेडिंग जैसे हमने सबसे पहले हेडिंग का ट्यूटोरियल जो देखा था ना उसमें आपको पता होगा हेडिंग कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पहले जाकर मेरे चैनल में वो जाकर ट्यूटोरियल देखें। अगर ट्यूटोरियल देखें और ट्यूटोरियल देखें। अब हम देखते हैं बोल्ड के टैग को, ठीक है, बोल्ड के टैग को अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि H2 के साथ हमने हेडिंग तो क्रिएट कर लिया। अब इस टेक्स्ट को, ये एक सच बात आपको बतानी थी कि ये जो हेडिंग्स होती है ना, ये ब्राउज़र, ये जो HTML का जो होता है ना ब्राउज़र, ये खुद ही इसको बोल्ड कर देता है, ठीक है। हेडिंग से तो हमें पता नहीं चलेगा कि बोल्ड हुआ टेक्स्ट का नहीं हुआ, इसलिए हम ऐसे करते हैं कि इसको हेडिंग देते हैं H2 टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की हेडिंग देते हैं, इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इसको हेडिंग दी है हमने। अब पैराग्राफ में जाके हम इसका पैराग्राफ में जाके, जो आपको पता ही होगा कि पैराग्राफ में हम जो भी लिखें उसका वो बोल्ड नहीं करता, ठीक है। अब पैराग्राफ में लिखता हूँ मैं दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, THIS, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, ठीक है। अब इसको सेव करके हम दोबारा इसका प्रीव्यू लेते हैं। तो इसका ब्राउज़र में जाके हम दोबारा इसका प्रीव्यू लेते हैं तो देखते हैं क्या सीन हुआ, ठीक है। तो देखें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हेडिंग भी चेंज हो गया और जो हमने पैराग्राफ के अंदर लिखा ना दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम इसके ऊपर बोल्ड का टैग लगाते हैं। सबसे पहले मैं पूरे ही जो पैराग्राफ के अंदर जो पूरी लाइन है ना, इसको बोल्ड का टैग लगाने के लिए इसके स्टार्ट में बी लगा के, ये देखें इसकी क्लोजिंग डिफाइन होती है तो VS कोड ने इसकी खुद ही क्लोजिंग डिफाइन कर दी है। और जो दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट लिखा ना, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, Ctrl+X करके बोल्ड के टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के सेंटर में पेस्ट कर देंगे। ये तो आपको पता ही है कि जो भी टेक्स्ट हमने लिखना होता है, जो भी चीज़ हमने करनी होती है, उसको हमेशा टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में करते हैं। अब इसको जाके इसका प्रीव्यू लेते हैं ना, तो आपको नज़र आएगा कि ये टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। पहले हम इसको देखते हैं, अभी ये ऐसे ही है, ठीक है ना। अभी हम रिफ्रेश करते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट लिखा ना, ये बोल्ड हो जाएगा। इसका प्रीव्यू देखें, ये बोल्ड हो गया ना। अगर आपको नहीं पता चला तो थोड़ी सी रिपीट करके वीडियो को दोबारा देखें। वैसे दोबारा इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट। मैं इसका थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। ये देखें दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट आ गया। अगर आपको थोड़ी से इशू हो रहा है, अगर कन्फ्यूजन है, तो हम इसके नीचे ये एक और हेडिंग बनाते हैं, सॉरी एक और पैराग्राफ का टैग लगा के उसमें हम ये लिख देते हैं, हम पैराग्राफ का टैग लगा के उसके अंदर हम लिख लेते हैं दिस इज़ सिंपल टेक्स्ट। इसका जब हम इसको सेव करके दोबारा इसका अपने ब्राउज़र में प्रीव्यू लेते हैं तो देखेंगे कि एक नया इसके नीचे एक न्यू लाइन क्रिएट हो गया और लिखा होगा दिस इज़ सिंपल टेक्स्ट। चलें ये देखें, अब ये देख सकते हैं आप इस सिंपल टेक्स्ट है इसके ऊपर हमने बोल्ड का टैग नहीं लगाया, ठीक है। और जो दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट है इसके ऊपर हमने पूरे के ऊपर बोल्ड का टैग के अंदर इसे लिखा है। तो जिसको बोल्ड के जो भी आप वर्ड या जो भी टेक्स्ट या जो भी चीज़ आप बोल्ड के टैग के अंदर लिखेंगे ना, तो वो चीज़ बोल्ड हो जाएगी, ठीक है। टेक्स्ट वो बोल्ड हो जाएगा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसका जूम करते हैं तो ये देखें इसमें और इसमें डिफरेंस है, आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा बोल्ड है, ये थोड़ा सा बोल्ड नहीं है, ये सिंपल है। इसको जब हम दोबारा वापस अपने सिंपल वहाँ ही लेके आते हैं प्रीव्यू में, मैं आपके लिए थोड़ी सी मज़ीद आसानी करने लगा हूँ। ये देखें ऐसे ये वाला जूम कर देते हैं, ये आपको ज़रा क्लियर बताएगा, ठीक है। ये हेडिंग के लिए ये दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, दिस इज़ सिंपल टेक्स्ट। बोल्ड सिंपल में आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अब दोबारा हम जाके अपने VS कोड में जाके दोबारा इस चीज़ को देखते हैं। अब मैं जाके बोल्ड टेक्स्ट जो हमने पूरी लाइन लिखी थी ना, दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट, यहाँ से जो है ना बोल्ड, ये जो हमने बोल्ड का टैग लगाया ना पूरी लाइन के ऊपर, ये दिस इज़ बोल्ड टेक्स्ट है, ये पूरी हमने बोल्ड के अंदर लिखी थी। अब खाली मैं जो सिर्फ ये बोल्ड का जो वर्ड है ना, इसको मैं लिखता हूँ बोल्ड के अंदर, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से इसको कट किया, Ctrl+X, यहाँ पे इन टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान में हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब दोबारा हम इसका प्रीव्यू लेते हैं, इसका प्रीव्यू लिया दोबारा हम इसका प्रीव्यू लेते हैं, एक मिनट, दोबारा हम इसका प्रीव्यू लेते हैं, अपना क्रोम खोलते हैं तो आप देखेंगे कि ये जो
बोल्ड टेक्स्ट भी आ गया इसके अंदर, टेक्स्ट को हम निकाल देते हैं, सिर्फ बोल्ड को हम लिखते हैं। ये देखें, अब दोबारा जब मैं इसको सेव करने के बाद इसका जब प्रीव्यू लेता हूँ, इसका हम प्रीव्यू लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो दिस टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये हेडिंग H2 है, उसके बाद दिस इज़ ये भी सिंपल है, बोल्ड को ये जो बोल्ड का वर्ड है हमने इसको बोल्ड के टैग के अंदर लिखा है तो ये बोल्ड हो गया। बाकी जो दूसरे अल्फाज हैं वो आप देख सकते हैं सिंपल है, ये होता है ऐसे हम इसको बोल्ड टैग को यूज़ करते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको इसको क्लियर किया, हालांकि ये इसकी इतनी डिटेल बनती नहीं है। आगे जाके हम स्ट्रॉन्ग का टैग पढ़ते हैं। ये स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कोई डिफरेंस नहीं है। आप स्ट्रॉन्ग से जो स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर जो वर्ड लिखेंगे ना वो भी एज इट इज़ सेम रहेगा जो आपने बोल्ड के टैग, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस नहीं है, देखने में इसमें डिफरेंस नहीं है। मैं भी आपको इसको बताता हूँ, पहले इसकी सॉरी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं क्या होता है। टू मेक एनी टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग इन आर वेब पेज, HTML प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग टैग, कि अपने वेब पेज में किसी भी टैग को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसको उसकी जो पावर है उसको थोड़ी सी पावर बाकी टेक्स्ट की निस्बत उसको थोड़ी सी ज़्यादा देना चाहते हैं। कि ब्राउज़र जो होता है हमारा जिसमें हमारा वेब पेज ओपन होगा उसे बताना चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट है, ये जो स्ट्रॉन्ग का टेक्स्ट है, ये जो स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा गया है इसको तुमने ज़्यादा पावर देनी है, ठीक है, बाकी टेक्स्ट की निस्बत। अब जाके हम इसका जब प्रीव्यू लेते हैं, इसकी सिंपल डेफिनेशन यही है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग का टैग क्या होता है, किसी भी टेक्स्ट को हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं ना तो हम इसको स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर लिखेंगे। और स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मैं भी आपको देखने में इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वैसे इसमें डिफरेंस है। अब ये जो फुल टेक्स्ट है इसको मैं ख़त्म करता हूँ, ये बोल्ड वाले को भी रहने देते हैं तो आपको पता चल जाए कि इसमें क्या डिफरेंस है और उसमें क्या डिफरेंस है। एक और पैराग्राफ का टैग क्रिएट किया, उसके अंदर हम जाकर लिखते हैं दिस इज़ स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट। अब ये जो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट है ना इसको भी हम पहले पूरी लाइन को स्ट्रॉन्ग के अंदर लगा के देखते हैं। स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर यहाँ से इसकी क्लोजिंग को ख़त्म किया है। जब टेक्स्ट ज़्यादा हो आप कॉपी पेस्ट कर लें, जब थोड़ा हो तो आप इसको क्लोजिंग करके जो क्लोजिंग वाला टैग है इसको मिटा के आप जब जहाँ पे आप इसकी टैग की क्लोजिंग करना चाहते हैं ना उधर आके जब आप एंगल ब्रैकेट और अभी आप बैकस्लैश लगाएंगे वो साथ ही क्लोजिंग कर देगा। VS कोड हमारा इतना समझदार है, उसे सब कुछ पता है क्या करना क्या नहीं करना। अब दोबारा जाके हम अपने क्रोम में इसका प्रीव्यू लेते हैं तो देखें, मैं भी आपको बताता हूँ, बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई डिफरेंस नहीं है देखने में। बोल्ड भी बोल्ड मतलब कि वो हो गया डार्क हो गया, डार्क ब्लैक हो गया, और स्ट्रॉन्ग भी वैसे ही है, ठीक है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दैम, ठीक है। अब हम जाके अपना दोबारा स्ट्रॉन्ग VS कोड में जाके अब खाली मैं जो स्ट्रॉन्ग का वर्ड है ना इसे मैं स्ट्रॉन्ग के टैग के अंदर लगाता हूँ। दोबारा हम इसको ज़रा सेव करके इसका प्रीव्यू लेते हैं तो हम देख सकेंगे कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको मेरी बात समझ लग जाएगी। देखें, अब ये बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में कोई डिफरेंस नहीं है, आप देख सकते हैं दोनों का जो स्टाइल है, दोनों का स्टाइल वो सेम है, ठीक है। लेकिन अब मैं आपको एक मज़े की बात बताने लगा हूँ कि इनका देखने में बज़ाहिर इनका कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब हमारे ब्राउज़र को ये जो बोल्ड का टेक्स्ट होता है ना, ब्राउज़र को बस यही पता चलता है कि ये टेक्स्ट बस यूज़र को ये बताने के लिए है कि यूज़र के ये जो यूज़र जब हमारी वेबसाइट विज़िट करे तो सबसे पहले जो टेक्स्ट होता है वो आप देखते ही होंगे, जब बोल्ड टेक्स्ट होता है उसके ऊपर हमारी पहले नज़र पड़ती है, ठीक है। तो बोल्ड टेक्स्ट यही होता है कि यूज़र की पहली नज़र पड़े, लेकिन स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट ये होता है जब बोल्ड टेक्स्ट और स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट में देखने में कोई डिफरेंस नहीं है, आपने ये बात याद रखनी है। लेकिन जो गेम पीछे चल रही होती है ना उसमें डिफरेंस होता है। ब्राउज़र बोल्ड टेक्स्ट को इतनी अहमियत नहीं देता, जैसे मैंने अभी पीछे आपको बताया था ना पावर होती है, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट को पावर मिल जाती है। इस स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के पास बाकी टेक्स्टों की निस्बत, इसके पास जो बाकी टेक्स्ट हैं उनकी निस्बत स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट के पास ब्राउज़र इसको ज़्यादा पावर दे देता है, ठीक है। और वो देखने में इनकी कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ब्राउज़र अहमियत जो होता है ना इंपॉर्टेंस स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट को देता है, ठीक है। आपने बस ये इंपॉर्टेंस का डिफरेंस होता है, पावर का डिफरेंस होता है, देखने में इनका कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब आगे अपने अगले टैग की तरफ चलते हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी।
सॉरी वर्ड की फ़ाइल खोली। अब नीचे हम पढ़ेंगे इटैलिक टेक्स्ट के। जो इटैलिक का टेक्स्ट होता है वो क्या था। इटैलिक आप समझते ही हैं, जो टेक्स्ट हम इटैलिक करना चाहते हैं एमएस वर्ड में, फ़र्ज़ करें मैं इसको इटैलिक के वर्ड को इटैलिक करना चाहता हूँ, यहाँ से मैं इसको वो करूँगा, सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट किया और ये इटैलिक के ऊपर ये जो यहाँ पे बटन शो हो रहा है इसके ऊपर जब क्लिक करता हूँ वो देखें वो इटैलिक हो गया। ये तो आप समझते हैं इटैलिक अगर आपने एमएस वर्ड यूज़ किया। टू इटैलिक एनी टेक्स्ट इन आवर वेब पेज HTML प्रोवाइड अस इटैलिक टैग, कि हम भी चाहते हैं कि अपने वेब पेज में हम टेक्स्ट को कोई ऐसे तरीके में लिखें जैसे ये इटैलिक लिखा गया ना, इस तरह की शेप में लिखना चाहते हैं, इस तरह का स्टाइल प्रोवाइड करना चाहते हैं तो इटैलिक का टैग यूज़ करते हैं। जल्दी से जाके इसका हम प्रीव्यू लेते हैं। सॉरी, अब यहाँ पे मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ पे ब्रेक का टैग लगा के एक लाइन के दरमियान में छुड़वा देता हूँ। चेक करें ये लगा कि नहीं लगा। हम इसको चेक करते हैं दोबारा अपने ब्राउज़र को जाके जब रिफ़्रेश करते हैं तो देख सकते हैं डिफरेंस आ गया, एक लाइन उसने पे छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पे भी मैं BR का टैग के आपको ज़रा आसानी रहे, पता चल रहा है आप लोगों को, आपकी आसानी के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ। अब पैराग्राफ टैग के अंदर हम जाके अंदर लिखेंगे, अब हमने पढ़ना है इटैलिक टैग को। दिस इज़ इटैलिक टेक्स्ट, कि ये जो टेक्स्ट है ये कौन सा है, इटैलिक है। ठीक है, अब इटैलिक टेक्स्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले मैं इटैलिक का जो वर्ड है ना इसको लिखूँगा इटैलिक टैग के अंदर। ये देखें इटैलिक टैग की भी क्लोजिंग डिफाइन होती है। आपने ये बात याद रखें कि जो इटैलिक की जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए जितने भी टैग्स हैं ना इनकी क्लोजिंग भी है और ओपनिंग भी है। एक मिनट गलती होगी है। चलें अब दोबारा जाके हम इसका प्रीव्यू लेते हैं अपने क्रोम में जाके, तो हम इसको देखते हैं। ये एक नई हमारे पास क्रिएट हो गया है लाइन। अब जब मैं इसका देखता हूँ प्रीव्यू, जब मैं इसका लेता हूँ तो हमें ये पता चलता है कि ये जो दिस इज़ और टेक्स्ट है, ये वर्ड जो बाकी इटैलिक के अलावा जितने भी वर्ड हैं हमारे इस टाइम, जिस इटैलिक का वर्ड को मैंने हाईलाइट किया, इसके अलावा जितने भी वर्ड हैं ये सब सिंपल हैं। ठीक है, जैसे सिंपल टेक्स्ट इनको कहते हैं। ठीक है, लेकिन जो इटैलिक का वर्ड है ना ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। ठीक है, इसकी डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गया। ये होता है इटैलिक का। हम चाहते हैं कि अपने वेब पेज में किसी टेक्स्ट को हम इटैलिक करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे करते हैं। इटैलिक का हम ज़्यादातर हम ये देखिए इंग्लिश में कोई ऐसा लिखना है ना, तो उस इंग्लिश की लैंग्वेज में अगर हम किसी और वर्ड का इस्तेमाल करें जैसे कि लतीनी ज़बान का या उर्दू में लिखते हुए जब इंग्लिश का कोई वर्ड यूज़ करते हैं रेफरेंस के लिए तो हम उसको इटैलिक लिखते हैं। ठीक है, तो यही इटैलिक का यही काम है। तो इसको मैं दोबारा से जूम आउट करता हूँ, इसको नॉर्मल पोजीशन पे ले आते हैं। अब जाके अगला जो टैग है उसके बारे में पढ़ते हैं। अगला टैग जो है वो भी बड़ा मज़े का टैग है। अगला टैग है एम्फेसाइज टेक्स्ट। एम्फेसाइज टेक्स्ट क्या होता है? ठीक है, टू एम्फेसाइज एनी टेक्स्ट इन आवर वेब पेज HTML प्रोवाइडर्स, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई है, HTML प्रोवाइडर्स एम्फेसाइज टेक्स्ट, एम्फेसाइज्ड, कि किसी भी टेक्स्ट को हम एम्फेसाइज्ड करना चाहते हैं तो एम्फेसाइज टेक्स्ट हमें प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, एम्फेसाइज और इटैलिक में भी कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में डिफरेंस नहीं ना था देखने में, ऐसे इटैलिक और एम्फेसाइज में भी कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन ब्राउज़र के पीछे इनकी गेम चल रही होती है। ठीक है, अब जाके जब हम इसका प्रीव्यू लेते हैं अपने क्रोम में पहले इसका VS कोड में जाके इसके भी एक नया सा BR का टैग लगा के एक लाइन पहले छुड़वाते हैं, वो छुड़वा ली। उसके बाद हम पैराग्राफ के टैग के अंदर लिखते हैं दिस इज़ एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, कि ये जो टेक्स्ट है ये कौन सा है, एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट है। अब एम्फेसाइज्ड का जो वर्ड है ना मैं इसको लिखूँगा एम्फेसाइज्ड के अंदर, टैग के अंदर। एम्फेसाइज्ड का टैग है EM, सिर्फ EM, आपने ये बात याद रखनी है। यहाँ से इसकी क्लोजिंग को ख़त्म किया, जहाँ पे हम क्लोजिंग करना चाहते हैं वहाँ जाके एंगल ब्रैकेट डाली। एंगल ब्रैकेट के बाद आपने सिर्फ ये सिंपल बैकस्लैश डालेंगे, वो खुद ही क्लोजिंग कर देगा। इसको सेव करके जब हम इसका प्रीव्यू लेते हैं क्रोम में जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें एम्फेसाइज टेक्स्ट में देखते हैं। इसको थोड़ा मैं जूम आउट करता हूँ, जूम करता हूँ कि आपको आसानी से नज़र आए। अब ये इटैलिक वर्ड और ये जो एम्फेसाइज है, सॉरी इटैलिक और एम्फेसाइज के अलावा जितने भी वर्ड हैं हमारे इस टाइम, वो सब के सब क्या हैं,
सिंपल है। इटैलिक और एम्फेसाइज थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज हो गई है, जैसे इटैलिक है ना वैसे एम्फेसाइज है, तो इटैलिक और एम्फेसाइज में कोई डिफरेंस नहीं है। आपने बात याद रखनी है, अगर इटैलिक करना चाहते हैं इटैलिक कर दें, एम्फेसाइज टेक्स्ट करना चाहते हैं एम्फेसाइज टेक्स्ट कर दें। ठीक है, इसको फिर जूम आउट करते हैं। अब वर्ड में जाके अगले टेक्स्ट को देखते हैं। अगला टेक्स्ट है जी, अगले टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है हमारे पास स्मॉल। हम चाहते हैं अपने वेब पेज में किसी भी टेक्स्ट को दूसरों टेक्स्ट की निस्बत स्मॉल करना चाहिए साइज़ में। उसके लिए तो हम जूम यूज़ करते हैं, ओ सॉरी फाउंट का स्टाइल फाउंट साइज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे ही HTML में अगर हम किसी चाहते हैं ना कि हम टेक्स्ट को स्मॉल करना चाहते हैं किसी और टेक्स्ट की निस्बत, तो उसके लिए हम स्मॉल का टैग यूज़ करते हैं। तो स्मॉल एनी टेक्स्ट इन साइज़, किसी भी टेक्स्ट को साइज़ में स्मॉल करने के लिए अपने वेब पेज पे HTML ने हमें ये स्मॉल का टैग प्रोवाइड कर दिया कि अगर आप चाहते हैं किसी भी वर्ड को स्मॉल करना तो आप स्मॉल का टैग यूज़ कर लें। अब जाके हम इसका VS कोड में इसका भी प्रीव्यू लेते हैं। BR का टैग लगाया, इसकी ओपनिंग की, सिर्फ इसकी ओपनिंग होती है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बहुत डिटेल से इसके बारे में समझाया। ठीक है, अब जाके हम पैराग्राफ के टैग को ओपन किया, क्लोजिंग की, लिखा दिस इज़, पीछे हम क्या पढ़ के हैं, सॉरी एक मिनट, स्मॉल, दिस इज़ स्मॉल टेक्स्ट। अभी आप इसका जादू देखेंगे कि स्मॉल के टैग के अंदर जो स्मॉल वर्ड लिखा गया ना स्मॉल के टैग के अंदर, ये आपने ये देखें ये कितना आसान इन्होंने टैग का नाम रखा है। स्मॉल करना चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को तो बस स्मॉल का टैग यूज़ होना है, SMALL। स्मॉल के स्पेलिंग तो आपको याद होंगे, ठीक है ना। तो वही स्मॉल का टैग यूज़ होगा स्मॉल करने के लिए किसी भी टेक्स्ट को। अब स्मॉल करने के लिए मैंने वही ओपनिंग की या क्लोजिंग के लिए एंगल ब्रैकेट डाल के बैकस्लैश खुद ही वो क्लोजिंग कर देगा। अब इसको सेव करके दोबारा हम इसका जाके जब क्रोम पे प्रीव्यू लेते हैं तो ये देखें, इसको ज़रा मैं जूम कर दूं ताकि आपको आसानी रहे। ये देखें, ये जो स्मॉल सबसे एंड पे लिखा गया है स्मॉल, ये बाकी टेक्स्ट से निस्बत ना स्मॉल है। आप देख सकते हैं दिस इज़ स्मॉल टेक्स्ट के। अगर आपको नहीं ना थोड़ा सा अभी प्रीव्यू नज़र नहीं आ रहा तो मैं ऐसा करता हूँ कि बाकी जो टेक्स्ट है ना दिस इज़ वगैरह इन सबको बोल्ड कर देता हूँ और बाकी इन सबको बोल्ड कर देता हूँ। जो स्मॉल का वर्ड है इसको स्मॉल के टैग के अंदर लगा देता हूँ। आप देखेंगे कि जो बाकी वर्ड है ना वो सारे बोल्ड हो जाएंगे, लेकिन जो स्मॉल का है ना वर्ड वो बाकियों की निस्बत स्मॉल रहेगा। ठीक है, इसको हम इसकी क्लोजिंग को यहाँ से ख़त्म करते हैं। दोबारा से जाकर टेक्स्ट में दोबारा इसका वही करेंगे जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि ओपनिंग कर दिया तो क्लोजिंग करने के लिए HTML ने हमें एक VS कोड ने हमें एक शॉर्ट हैंड बता दिया, एक जादू को बता दिया। ठीक है, अब ये देखें स्मॉल, दिस इज़ लार्ज है। बाकी जो स्मॉल का वर्ड है ना ये स्मॉल है। अगर आपको ज़्यादा नहीं पता चल रहा, आपकी आसानी के लिए मैं ये करता हूँ कि इसको भी बोल्ड के जो लगाया ना बोल्ड का टैग इसको ख़त्म करते हैं और जो स्मॉल के अंदर टेक्स्ट लिखा ना स्मॉल के टैग के अंदर इसका थोड़ा सा टेक्स्ट इंक्रीज़ करते हैं, शायद आपको फिर थोड़ी अच्छी तरह आपको पता चल जाए। दिस इज़ स्मॉल एंड स्मॉल लिख लेते हैं ताकि, सॉरी ये स्मॉल का उसने टैग लगा दिया। VS कोड, यही तो बात है, यही तो कमाल है, इसलिए हम VS कोड को यूज़ करते हैं, हमें यही तो आसानी प्रोवाइड करता है SM स्मॉल। अब हम जाके इसका प्रीव्यू देखते हैं अपने ब्राउज़र में जाके, तो देख सकते हैं दिस इज़ थोड़ा लार्ज है, स्मॉल एंड स्मॉल, ये बाकियों की निस्बत थोड़े साइज़ में छोटे हैं। ये आपको इतनी आसानी से पता, मतलब कि अगर आपको पता चल गया तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं लग रहा कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इसमें डिफरेंस है, आप ज़रा थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोबारा VS कोड में जाके जो स्मॉल एंड स्मॉल लिखा ना इनको रेज करते हैं। थोड़ा सा अपने कोड को नीट एंड क्लीन करें। कोड को नीट एंड क्लीन करना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। कोड को नीट एंड क्लीन करेंगे तो आपको फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा कि जब आप इन केस फ्यूचर में आप अपने कोड को दोबारा पढ़ते हैं या कोई और डेवलपर आके आपके कोड को पढ़ता है तो उससे आसानी रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोबारा से BR का टैग लगाएंगे और अपने नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है ना, पहले हम यहाँ से इसको पढ़ लेते हैं कि फॉर्मेटिंग हमारी क्या है। नेक्स्ट टेक्स्ट स्टाइल क्या, नेक्स्ट स्टाइल है सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट का ये मतलब होता है, जैसे ये देखें H2O लिखा ना, आप चाहते हैं कि कोई वर्ड किसी वर्ड के नीचे आ जाए, थोड़ा सा उसका साइज छोटा और वो उसके नीचे आ जाए, ठीक है, पाँव के पास आ जाए। जैसे ये H के ये छोटा सा ये H जो 2 है ये H के बिल्कुल पास आ गया, ठीक है।
किस टू मेक एनी टेक्स्ट इन अ सब्सक्रिप्ट वी यूज सब्सक्रिप्टेड टैग, कि हम चाहते हैं किसी भी टेक्स्ट को या किसी भी वर्ड को सब्सक्रिप्ट मतलब कि उसको चाहते हैं कि उसको उसके छोटे से साइज़ में लिख दें, किसी भी वर्ड के सब्सक्रिप्ट में लिख दें, स्क्रिप्ट में लिखना है। तो उसके लिए HTML ने हमें सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट प्रोवाइड कर दी। यहाँ पे तो हम ये देखें x2 ये लिखा हुआ ना, x के नीचे थोड़ा छोटा 2 है और ये x स्क्वायर x के ऊपर 2 है। तो ये हमें यहाँ पे तो हमें आसानी से हम जिस टेक्स्ट को हम करना चाहते हैं उसको हम उसको करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे तो हम इसके ऊपर आके टच बटन दबाएंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन HTML में टैग प्रोवाइड कर दिया गया हमें। इसका पहले हम देख लेते हैं। पहले दिस इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर, कि ये वाटर का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? अभी ये मैं आपको बताऊंगा क्या फार्मूला है। सबसे पहले हम लिखेंगे H, ये H कैपिटल, ठीक है, ऐसे लिख देना। जिस टेक्स्ट को हम चाहते हैं कि हम इसको सबस्क्रिप्ट में लिखें उसको हमने सबस्क्रिप्ट के सेंटर में लिख देना। 2 को हम चाहते हैं कि ये H के सबस्क्रिप्ट में आ जाए तो हम ऐसे ही करेंगे, और O को हम वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब जब मैं इसको सेव करके इसका प्रीव्यू लेता हूँ तो आप देखेंगे कि जब हमने इसका प्रीव्यू लिया, ये जूम आउट हुआ, इसको जूम आउट करें, ये देखें। अब आप देख सकते हैं कि ये जो, एक मिनट में थोड़ी आपकी आसानी के लिए इसको थोड़ा जूम कर। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ वाटर H2O। MS वर्ड में तो हम आसानी से वो अभी मैंने आपको बताया कैसे करना है। जिस वर्ड को सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट करके जाके एक्स जहाँ पे सब्सक्रिप्ट का ऑप्शन दिया उसको बटन को क्लिक करेंगे तो आपका वो हो जाएगा। लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसको करने के लिए जहाँ कभी हमें लिखना पड़ जाता है अपनी वेबसाइट पे, अगर हम किसी केमिस्ट्री के लिए हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, किसी मैथ के लिए हम वेबसाइट बना रहे हैं, तो हमें अक्सर सब्सक्रिप्ट का यूज़ करना पड़ जाता है। तो उसके लिए HTML ने हमें ये आसानी प्रोवाइड कर दी है कि हम जिस टेक्स्ट को चाहते हैं कि सब्सक्रिप्ट में लेके आना चाहते हैं किसी दूसरे टेक्स्ट के, तो हम उसको सब्सक्रिप्ट के टैग के अंदर लिखना है, ठीक है। इसको मैं जूम आउट दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। इसका जूम ख़त्म करें। अब दोबारा जाके हम अपने MS वर्ड में देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम जब अब देखते हैं तो हमारा नेक्स्ट है सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट और सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट, इनका ये एक दूसरे के ऑपोजिट है, ठीक है। सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट होता है कि जो सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट आपने सब्सक्रिप्ट के टैग के अंदर लगा दिया ना, वो उससे पहले वाले टेक्स्ट के नीचे आ जाएगा। और सुपर सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट वो होता है कि जो आपने टेक्स्ट सुपर सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट के अंदर लिख दिया ना, वो दूसरे वर्ड के ऊपर चला जाएगा, उसकी पावर में आ जाएगा। ये बात आपने, जैसे 2 टू रेज पावर 2 हमने लिख दिया, या 2 स्केयर लिखा है, या इसको पढ़ते हैं 2 टू रेज पावर 2 का 2 की पावर 2। इसको हम बनाने के लिए यहाँ पे क्रिएट करने के लिए हमने सिंपली यहाँ पे x2 कर देना होता है। जिस वर्ड को हम चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे और ये x2 पे हम क्लिक करेंगे तो ये एज इट इज़ हो जाएगा, ठीक है। सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट, ये ठीक है। हम जिसको चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करेंगे तो ये आसानी से हमारे पास ये ऑप्शन होती है। लेकिन अपने वेब पेज पे ऐसे कैसे करना है मैथ के लिए, अगर हम अपनी वेबसाइट बना रहे हैं तो आपको पता है मैथ में तो पावर जगह जगह यूज़ होती हैं, ठीक है। तो उसके लिए HTML ने हमें हमारी आसानी के लिए हमें टैग ही प्रोवाइड कर दिया कि आप जिसको ऐसे लिखना चाहते हैं ना उसको आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। पैराग्राफ का टैग क्रिएट किया, उसके अंदर हमने लिखा दिस इज़ द पावर, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, कि ये जो है ये 2 का स्क्वायर है। अब ये देखें 2 का स्क्वायर लिखने के लिए मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा। अब जिस टेक्स्ट को मैं चाहता हूँ स्क्वायर, आपको पता है स्क्वायर किसे कहते हैं, 2 को कहते हैं ना, 2 की पावर, सॉरी जिस मर्जी वैल्यू हो उसकी पावर को हम उसका स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। अब वैसे ही हम लिखने के लिए मैंने 2 को ही हम स्क्वायर लिखना चाहते हैं, आप क्यूब में पावर देना चाहते हैं, जिस मर्जी में आप देना चाहें ना, तो आपके लिए बहुत आसानी है, ठीक है। आप सिंपल आपने सुपरस्क्रिप्टेड का टैग लगाना है और आप जिसको पावर में लेके आना चाहते हैं उसको आपने उस नंबर को आपने लिखना है, टाइप करना है, और सिंपली आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करके हम जब इसका प्रीव्यू लेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो 2 की पावर, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ 2 का 2 का स्क्वायर क्या है, ये 2 का स्क्वायर 2 है मेरा। मैं अपने कोड को थोड़ा सा क्रिएट बनाने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 की पावर 2, ठीक है ना।
ये देखें, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ टू, टू का स्क्वायर क्या, टू की पावर टू, ठीक है। अगर आप क्यूब लिखना चाहते हैं, क्यूब में लेके आना चाहते हैं, तो आप यहाँ सिंपली आप जो भी पावर लेके आना चाहते हैं ना, आपने बस ऊपर के टैग में लिखनी है। आप 8 लेके आना चाहते हैं, 8 आप लिखेंगे, 2 की पावर 8 बन जाएगी, ठीक है। आप जो चाहते हैं ना, जो मर्ज़ी आप लिखना चाहते हैं पावर में, आप उसको बस ऊपर के टैग के अंदर आपने शिफ्ट कर देना, ठीक है। तो यही टैग बस यहीं ख़त्म करते हैं। तो अगले टैग की तरफ जाने से पहले मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अब हम अपने नए टैग की तरफ चलते हैं। नया टैग है हमारे पास डिलीटेड टेक्स्ट। टू मेक एनी टेक्स्ट डिलीटेड, किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने बनाने के लिए हम HTML ने हमें डेल का टैग प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, डिलीटेड टैग प्रोवाइड कर दिया। अब देखते हैं मुख्तलिफ आप प्रोडक्ट्स देखते हैं, उनके ऊपर पहले आती होती है प्राइस, थोड़ी सी ज़्यादा बताई होती है, 45 बताई है ना प्राइस, तो उसके ऊपर ऐसे ₹45 नहीं 40 अब हो गया, ठीक है ना। ₹45 के ऊपर लाइन लग जाती है और 40 ऐसे इस तरह के टैग को बनाने के लिए अगर आप किसी बिज़नेस के लिए अपनी वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्ट्स के लिए, तो आपको उसके लिए ऐसे ही करना पड़ता है, ठीक है ना। किसी आप की प्राइस आप चाहते हैं कि ये पहली वाली प्राइस ख़त्म हो गई है, अब नई प्राइस इसकी जगह लॉन्च हो गया, तो उसके लिए आप डिलीटेड टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली हम इसका जाके प्रीव्यू लेते हैं। अपने VS कोड में हम आ गए हैं। VS कोड का इस्तेमाल करें, ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, एडिटर है। दिस इज़ डिलीटेड टेक्स्ट कि ये जो है डिलीटेड टेक्स्ट है। अब जिसको डिलीट करना चाहते हैं ना, आपने सिंपली उसको डेल के टैग के अंदर लिख देना है, ठीक है। जैसे मैं डिलीटेड के वर्ड को ही चाहता हूँ कि यही वर्ड डिलीट हो जाए, ठीक है, तो इसको मैं डिलीटेड के अंदर लिखूँगा। अब ये देखेंगे जब हम इसको सेव करके अपने ब्राउज़र में जाके इसका जादू देखेंगे, तो ये आप देखेंगे कि दिस इज़ ऐसे ही आएगा, टेक्स्ट भी वैसे आएगा, डिलीटेड का वर्ड भी आएगा ज़रूर, लेकिन उसके ऊपर एक लाइन आई होगी, मार्क किया होगा कि ये टेक्स्ट अब डिलीट हो गया, ठीक है। अब जब हम इसका ब्राउज़र में जाके इसको रिफ़्रेश करने के बाद इसका प्रीव्यू लेते हैं, तो आप देख सकेंगे जब मैं इसका जूम करता हूँ, दोबारा जूम किया, थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे आपकी आसानी के लिए देखें, दिस इज़ डिलीटेड टेक्स्ट। अब हमने खाली दिस डिलीटेड का जो वर्ड है ना, उसको हमने डेल के टैग के अंदर लिखा था, तो उसने उसके ऊपर लाइन मार्क कर दी है कि ये टेक्स्ट अब डिलीट हो गया। ऐसे ही आप प्राइस को करना चाहते हैं ना, तो आप लिखें दिस इज़, आप जो लिखना चाहते हैं लिखें, और रुपीज़ आप जितनी काटना चाहते हैं वो आपने उसके डेल के टैग के अंदर लिखनी है, और उसके आगे आपने न्यू प्राइस लिख देनी। जैसे मैंने यहाँ पे अपने वर्ड में किया, ₹45 पहले लिखी, रुपीज़ लिखा, RS लिख के कोलन लगा के 45 लिखा मैंने सुपर स्क्रिप्ट डिलीट डेल के टैग के अंदर, और साथ मैंने 40 वैसे का वैसे लिख दिया, ठीक है। तो ये उसने 40 के ऊपर 45 के ऊपर उसने लाइन मार्क कर दी। हम अपने अगले टैग की तरफ चलते हैं। तो अगला टैग हमारा आता है इंसर्टेड टेक्स्ट। टू मेक एनी टेक्स्ट इंसर्टेड, कि किसी भी टेक्स्ट को हम इंसर्ट करना चाहते हैं अपने वेब पेज पे, वी यूज़ इंसर्टेड टेक्स्ट, और उसका टैग है INS, ठीक है। द ब्राउज़र विल यूजुअली अंडरलाइन द इंसर्टेड टेक्स्ट, के जो टेक्स्ट हम इंसर्ट करते हैं ना, ब्राउज़र उसे आमतौर पर अंडरलाइन कर देता है। जैसे ये अंडरलाइन का ये हमें MS वर्ड ने प्रोवाइड किया ना। अब मैं देखें टेक्स्ट का वर्ड को मैं पकड़ता हूँ, इसको अंडरलाइन करूँगा तो उसके ऊपर नीचे अंडरलाइन आ गई है। ऐसे ही ब्राउज़र हमें हमारे जो इंसर्टेड टेक्स्ट होता है ना, उसको सिर्फ अंडरलाइन कर देता है, ठीक है। देखें, अब हम आते हैं अपने दोबारा, सॉरी मैं ज़रा गया था कहीं, तो इंसर्टेड टेक्स्ट आ गया। टू मेक एनी टेक्स्ट इंसर्टेड, अब मैंने ये आपको इंसर्टेड की डेफिनेशन बता दी है, तो ये भी बताती है कि ब्राउज़र जो आमतौर पे ना इसको टेक्स्ट को क्या कर देता है, इसको वो कर देता है, अंडरलाइन कर देता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम वर्ड में तो अंडरलाइन आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अपने वेब पेज पे करने के लिए अंडरलाइन INS इंसर्टेड का उसने हमें वो बता दिया है, टैग प्रोवाइड कर दिया HTML ने। अब पहले हम इसको दोबारा से BR का टैग लगाएंगे, ताकि ये एक लाइन का ब्रेक कर दे। लाइन ब्रेक करने के बाद पैराग्राफ का टैग, दिस इज़ इंसर्टेड टेक्स्ट, कि ये जो है टेक्स्ट कौन सा इंसर्टेड टेक्स्ट है। अब इसको मैं INS इंसर्टेड का जो वर्ड है, मैं इसको INS के टैग के अंदर लिखता हूँ। इंसर्टेड के टैग के अंदर किसको लिख देता है, इंसर्टेड वर्ड को लिख देते हैं। अब आप इसको देखेंगे, सॉरी बस इसकी बैकस्लैश लिखेंगे, वो खुद ही क्लोजिंग डिफाइन कर देगा। अब आप इसका जादू देखेंगे तो आपको पता चलेगा क्या होता है सीन। देखते हैं, अब इसको हम जब जूम आउट पहले कर लें,
जूम इसका ख़त्म करें, जूम ख़त्म किया। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, भी हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इंसर्टेड, दिस इज़ इंसर्टेड का जो वर्ड है ना उसने उसे अंडरलाइन कर दिया, इंसर्टेड के वर्ड को उसने अंडरलाइन कर दिया ताकि ये जो यूज़र है ना उसे पता चल जाए कि ये जो इंसर्टेड का जो वर्ड है ना, जो जिसके नीचे अंडरलाइन है, ये इसको इंसर्ट किया गया। ठीक है, इसको हमने इंसर्टेड के टेक्स्ट के अंदर लगा दिया ताकि ये पता चल जाए कि ये इंसर्ट हुआ हुआ वर्ड। ठीक है, अब इसको दोबारा जूम आउट करते हैं। इंसर्टेड के बस इतनी एक्सप्लेनेशन है, इसकी कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, बस आपने ये याद रखना है कि इंसर्टेड का वर्ड जो टैग होता है इसका काम क्या होता है, किसी भी वर्ड जो इंसर्टेड के टैग के अंदर लिखा गया ना वो उसे अंडरलाइन कर देगा। सिंपली यही इसकी डेफिनेशन है, इसकी ज़्यादा डिटेल कोई नहीं है। आखिरी जो हमारी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रह गई है इस ट्यूटोरियल की, ये ट्यूटोरियल ज़्यादा लंबा हो गया लेकिन कोई नहीं, आप इसे अगर आप पूरा थोड़ा थोड़ा करके सुनेंगे तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि मैंने बड़ी डिटेल से आपको फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल से बताया। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई और नहीं आपको इस तरह का बताएगा, मेरे से भी अच्छे बहुत अच्छे उस्ताद टीचर्स हैं और भी बहुत अच्छे चैनल हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको पूरी डिटेल के साथ हर चीज़ को डिफ़ाइन करूँ। ठीक है, अब जो मार्क टेक्स्ट है ना, ये अब आ गई बात, टू हाईलाइट मार्क टेक्स्ट के, किसी भी टेक्स्ट को हम मार्क करना चाहते हैं, मार्क कैसे करेंगे, उसके ऊपर कोई निशानी लगा दें। ठीक है, मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन जैसे होता है ना, ऐसे ही हम किसी टेक्स्ट को मार्क करना चाहते हैं ना, तो उसको मार्क हम आमतौर पर टेक्स्ट कैसे मार्क होता है, हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, टू हाईलाइटेड एनी टेक्स्ट इन आवर वेब पेज, हम अपने वेब पेज में किसी भी टेक्स्ट को जो हाईलाइट करना चाहते हैं ना तो हम मार्क का टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब अपने मार्क के टैग की तरफ चलते हैं, अपने VS कोड में चलेंगे, इसका जाके प्रीव्यू लेंगे थोड़ा सा अपने कोड को। BR का टैग जैसे हम पहले लगा रहे हैं वैसे ही हम BR का टैग लगाएंगे। BR का टैग लगाया, पैराग्राफ का टैग ओपन किया, इसके अंदर हम लिखेंगे दिस इज़ मार्क्ड टेक्स्ट। अब जब मार्क टेक्स्ट लिख दिया ना तो अब मार्क जो वर्ड है ना इसके अंदर इसको हमने लिखा है ना मार्क के टैग के अंदर ही हम इसका लिख देंगे। ठीक है, मार्क के टैग के अंदर हम मार्क के वर्ड का लिख देंगे, तो आप देखेंगे जब बैकस्लैश दूंगा मार्क का टैग क्लोज हो गया। इसको सेव किया, इसका प्रीव्यू लेने के लिए हम अपने ब्राउज़र में दोबारा जाएंगे, दोबारा इसको रिफ़्रेश किया, देखें जी मार्क्ड, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये जो जूम होता है ना कंट्रोल प्लस से होता है, अगर आप कंट्रोल प्लस नहीं तो आप यहाँ जाके ना यहाँ से भी कर सकते हैं। देखें ये प्लस, अब ये 500 बहुत ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। आपकी आसानी के लिए बस करता हूँ कि आपको हर चीज़ बहुत अच्छी तरह नज़र आए। ठीक है, कंट्रोल प्लस से कंट्रोल माइनस से, कंट्रोल प्लस से जूम इन होता है, कंट्रोल माइनस से जूम आउट होता है। ठीक है ना, जूम करने के लिए हम कंट्रोल प्लस करते हैं, जूम को ख़त्म करने के लिए कंट्रोल माइनस करते हैं। अब ये देखें अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, दिस इज़ मार्क्ड टेक्स्ट। ये जो मार्क्ड टेक्स्ट, मार्क का वर्ड जो मैंने लिखा था मार्क्ड वर्ड, मार्क टैग के अंदर उसने उसे हाईलाइट कर दिया। ठीक है, अब ये जो येलो कलर है ना, ये सिंपली येलो कलर इसलिए मार्क किया जाता है क्योंकि हम जो हाईलाइटर देखते हैं वो भी येलो कलर के ज़्यादातर होते हैं। येलो कलर ये थोड़ा सा प्यारा कलर लगता है। ठीक है, ये अच्छी तरह हाईलाइट कर देता है किसी भी वर्ड को। अगर आप किसी और वर्ड को भी लिखना चाहते हैं साथ, मार्क, दिस इज मार्क्ड टेक्स्ट, मार्क्ड बाय एमर टेक्स्ट। अब इसको दोबारा हम जाके इसका प्रीव्यू लेते हैं अपने ब्राउज़र में जाके, तो आप देखेंगे कि जो पूरा वर्ड है ना मार्क्ड बाय अहमद, ये पूरा किस में आ गया है, हाईलाइट हो चुका है। ठीक है, यही मार्क टेक्स्ट का सीन है। अब यहाँ हम लिख देते हैं दिस इज़ कोड विद अहमद यूट्यूब, TUBE यूट्यूब CH, सॉरी, दिस इज़, ठीक है। अब जब हम इसका प्रीव्यू लेते हैं दोबारा, इसको सेव करने के बाद जब हम देखेंगे तो कोड विद अहमद जो है ना, ये हमारी जो चैनल का नाम है, हमारी जो यूट्यूब फैमिली का नाम है, इसको ये मार्क कर देगा, हाईलाइट कर देगा, दिस इज़ कोड विद अहमद यूट्यूब चैनल, कि दिस इज़ कोड विद अहमद यूट्यूब चैनल, कि जो कोड विद अहमद मैंने हम एडिटर अपने VS कोड के अंदर, ये किसके अंदर लिखा था, मार्क के टैग के अंदर लिखा था, तो उसने इसे क्या कर दिया, मार्क कर दिया। ठीक है, तो यही था आज का ट्यूटोरियल।
अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको नोटिफिकेशन मिलता जाए। और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें, जो सवाल आपने पूछना है उसे अपना नीचे कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो आज का ट्यूटोरियल में इतना ही, बहुत ब्रीफली मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में डिस्क्राइब किया। ऐसे इतनी ब्रीफ में वैसे आपको यूट्यूब पर कोई ट्यूटोरियल मिलेगा, ठीक है। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल को शेयर करें, अगर अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। तो आज के ट्यूटोरियल में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में नए टैग्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने अपना बहुत ख्याल रखना, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।